प्रेज द लॉर्ड अजीजो। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 13 बाब और उसकी 5वीं आयत। इब्रानियों 13 और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा कभी भी हमें छोड़कर नहीं भागता है। यद्यपि हमें कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो उसे पसंद नहीं होता है, वास्तव में वो हमसे लिपटा रहता है। हमारी समस्याओं में वो हमारी मदद करने के लिए उसने वायदा किया है। ऐसा नहीं है कि वो हमको बिना मदद के छोड़ दे। जी नहीं, पवित्र आत्मा हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, परंतु वह कभी कभी छिप जाता है। मैं यह कहना पसंद करूंगा कि कभी कभी परमेश्वर अपने बच्चों के साथ आंख मिचौली खेलता है। कभी कभी वह हमसे अपने आप को ऐसा छिपा लेता है जिससे हमें उसकी बड़ी कमी महसूस होती है और हम उसे ढूंढने लग जाते हैं। परमेश्वर ने बार बार हमें अपने वचन में कहा है कि उसे ढूंढें, उसके मुख, उसकी इच्छा, उसके उद्देश्य हमारे जीवन के लिए ढूंढे। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे अजीजों, यदि हम उसे नहीं ढूंढेंगे तो हमारा जीवन एकदम निराशाजनक हो जाएगा। परमेश्वर को खोजना हमारी चाल का मुख्य केंद्र है। यह हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई के प्रमाण के लिए हम पवित्र शास्त्र के इन वचनों पर ध्यान दें। यदि आप देखें, पहला इतिहास 28 बाब और उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। मेरे अजीजों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे जो हमें परमेश्वर को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन परमेश्वर को खोजने का क्या मतलब है? ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट वर्जन के अनुसार कुछ अद्भुत शब्दों के बारे में बताती है। ये बताती है कि हम सोचने के द्वारा से उसे खोजते हैं। हमें परमेश्वर के बारे में अधिक सोचने की जरूरत है। हमें उसके वचन और मार्ग के बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ हम सोचते हैं हम उसके बारे में बात करके अंत कर देते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तरीका है कि हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वो हमारे जीवन की हर शंका का समाधान है। सो हम हमेशा समस्याओं के बारे में ही क्यों बातें करते रहते हैं, जबकि हम उसके उत्तर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के बारे में बातचीत और उसके नाम के ऊपर सोचते रहते हैं, तब वह इसे लिखता है। मलाकी नबी की पुस्तक 3 बाब उसकी 16वीं आयत में कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके शरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मेरे अजीजों, वाइन के अनुसार परमेश्वर को खोजने का दूसरा तरीका है अपनी इच्छा के द्वारा से। हमारी इच्छा हमारे बारे में बहुत कुछ कहती है। जो कुछ हम चाहते हैं उसके बारे में वो स्पष्ट करती है। परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वप्रथम रहता है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और यद्यपि वो हमें सब बातों से आशीषित करना चाहता है, इसलिए वो हमेशा सब बातों से बढ़कर उसकी इच्छा को करना चाहिए। मेरे अजीजों, हमें दूसरी और अन्य बातों को पाने की इच्छा करने के लिए परमेश्वर के नाम की आड़ नहीं लेनी चाहिए। हमें इस जाल में फंसने से बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। पुराने नियम में परमेश्वर ने दाऊद के कुछ गंभीर अपराध करने के बावजूद भी उससे प्रेम किया और उसका सम्मान किया।
जैसे कि हमने भजन संहिता 27:4 में देखा है कि उसकी जो सबसे प्रथम इच्छा थी कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और जीवन भर उसकी मनोरथा पर दृष्टि करता रहे। ये वचन मेरे लिए उस समय एकदम अति महत्वपूर्ण हुआ जब परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन होने में मेरी मदद कर रहा था। जो भी परिवर्तन हो रहा था उसमें परमेश्वर मदद कर रहा था कि मैं उसे खोजूं कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है और वो कौन है। हम सब जब नए विश्वास में आते हैं तब हमारी हर ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के साथ बहुतायत का संबंध कायम करते हैं। वो भी हमारे साथ एक प्रेमी पिता के रूप में अपना संबंध कायम करता है, जो कि वो हमेशा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है, क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यह तो सचमुच में एक अच्छी शुरुआत होती है, परंतु ऐसा समय भी आएगा जब हमें परिवर्तन करने की भी ज़रूरत होगी। हमें आरंभिक तौर से परिपक्वता की ओर बढ़ते जाना, जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं। उस समय माता पिता उनकी देखभाल करने में आनंदित रहते हैं, परंतु एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं होती है। जब हम परमेश्वर को नहीं खोजते हैं या जब हम उसे किसी गलत बात के लिए खोजते हैं, इसका इस उद्देश्य के साथ कि हमें उससे कुछ मिलेगा, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम उसको नहीं खोजते हैं तब वो अक्सर इस आशा से छिप जाता है जिससे हम उसे उत्साह के साथ खोज करें। आखिरकार जब मैंने अपने आप को परिवर्तित किया और परमेश्वर को नियमित रूप से खोजने लगा, तब मैंने हमेशा से ये महसूस किया कि मैं उसकी उपस्थिति का आनंद उठा रहा था। इससे पहले ऐसा लगता था कि मैं हमेशा से ये सोचता रहता था कि मैं क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता हूँ और उसके प्रति संवेदनशील क्यों नहीं रह सकता हूँ, जैसा दूसरों को लगता है। जब हम परमेश्वर को नियमित रूप से खोजते हैं तब वो प्रसन्न होता है, और जब वो प्रसन्न होता है तब हमें सुख और चैन मिलता है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। यदि वो शोकित होता है तो हम भी शोकित होंगे। अनाज्ञाकारिता पवित्र आत्मा को शोकित करती है। यदि हम देखें पहला तीमुथियुस 1 और उसकी 13वीं आयत में वचन में लिखा है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। मेरे जो सब प्रकार की अनआज्ञाकारिता पाप है, और पाप पवित्र आत्मा को शोकित करता है। अनआज्ञाकारिता विशेषकर पवित्र आत्मा को शोकित करता है। ये तब जब ये मालूम हो जाता है कि ये अनआज्ञाकारिता है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परंतु ये तब होता है जब हम बिना समझे बूझे उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं। तब हम ऐसे समय में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और ये जानते हुए कि हमारा स्वभाव उसकी आज्ञा के खिलाफ है। पौलुस मसीहों को बड़ी जलन के साथ सताया करता था, यह सोचकर कि वह परमेश्वर के लिए बड़ा उपकार कर रहा है। वो एक बड़ा धर्मी व्यक्ति था जो ईमानदारी से यह विश्वास करता था कि मसीह लोग बुरे थे। जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है कि प्रभु से उसका आमना सामना हुआ और तुरंत वो परिवर्तित होकर पवित्र आत्मा को उसने पाया। बाद में पौलुस ने अपना वक्तव्य दिया कि यद्यपि वो बिना समझे बूझे ये काम किया करता था, फिर भी उसने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया। जो कोई भी शांति और आनंद से भरपूर जीवन जीने की इच्छा करता है, उसे यह तय कर लेना चाहिए कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जिए। सब प्रकार के दुखों की जड़ है अनआज्ञाकारिता। शबोपदेशक के लेखक ने बहुत अच्छा कहा है। यदि आप देखें शबोपदेशक की पुस्तक 12 और उसकी 13वीं आयत में वचन में लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे अजीजों, सब उपदेशक का लेखक एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने सब प्रकार के आनंद को परख लिया था। वो बड़ा धनी था, अति महान, और उसके पास बहुत सारी पत्नियां थी। वो किसी भी प्रकार से सब संसारिक आनंद भोगने से अपने आप को नहीं रोका। उसने जितनी वस्तुओं को देखने की उसको लालसा थी, उन सभी को देखने से वो ना रुका। उसने खाया, पिया और आनंद किया। वो अति ज्ञानवान, बुद्धिमान और सम्मानित हुआ। फिर भी उसने अपने जीवन से उसको घृणा आई, परंतु सारी बातें उसे जो थी वो व्यर्थ लगने लगी। उसने जीवन की सब बातों को परख कर देख लिया और पाया कि सब कुछ व्यर्थ है, और वो और भी ज्यादा उलझता चला गया। आखिरकार उसने ये एहसास कर ही लिया कि उसकी समस्या अब तक क्यों बनी हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा था। वो दुखी इसलिए था, उसने स्वयं ये वक्तव्य दिया कि सब प्रकार के आनंद की नींव थी अनाज्ञाकारिता। इस संसार में बहुत सारे लोग, दुखी, शोकित लोग मिलेंगे, जो अपने दुखी जीवन के लिए दूसरों पर और परिस्थितियों पर इल्जाम लगाते हुए घूमते फिर रहे हैं। परंतु वो लोग ये एहसास करने में चूक रहे हैं कि उनकी असंतुष्टि का कारण है परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता। सत्य लोगों को स्वतंत्र करता है, परंतु ऐसा होने के लिए इसका सामना करना चाहिए और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। यदि हम देखें इफिसियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिस प्रकार से हमने अपने वचन में पढ़ा कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, और जिसमें यह प्रकट किया गया है कि हम अपने संबंध को लोगों के साथ कैसे कायम रखते हैं, यह परमेश्वर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत बार हम एक ऐसी आदत को बना लेते हैं जिससे हम अपने नजदीकी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं, परंतु हमें हमेशा एक दूसरे के साथ आदरपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। हमारे संबंध हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी के समान है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी कीमत जानें। जब हम किसी बात की कीमत जानते हैं, तब हम उसे सावधानी पूर्वक बर्ताव करते हैं, हम उसे सावधानी पूर्वक संभालते हैं। वास्तव में हम उसको हानि से बचाने के लिए तमाम सीमाओं को पार कर जाते हैं। निश्चित तौर से हम उसको किसी भी प्रकार से तनिक भी क्षति पहुंचने नहीं देते हैं। क्या आपने कभी अपने संबंधों को बगैर सोचे समझे असंवेदनशील व्यवहार के द्वारा से तोड़ा है? मुझे निश्चय है कि हम में से प्रत्येक को इस प्रश्न के उत्तर में जी हाँ कहना होगा। परंतु सुसमाचार का जो शुभ संदेश है कि हम परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर रहती है, उसके कारण से हम बदल सकते हैं। यदि कोई बहुत कीमती चीज हमारे पास हो और जो हमें बहुत प्यारी हो और जिसकी कीमत हम जानते हैं, यदि उसे दूसरा व्यक्ति लापरवाही से इधर उधर करे और खराब मौसम में, जिसे बोल सकते हैं असावधानी पूर्वक, इसे बिगड़ने के लिए छोड़ दे और आप उसे देख लें, तो आप बहुतायत से शोकित हो जाएंगे। परमेश्वर भी ठीक इसी तरीके से अपनी अमानत के लिए महसूस करता है। जिस तरीके से हम करते हैं, लोग परमेश्वर के हैं, वे उसकी दृष्टि, वो उसकी सृष्टि है, और सब वह शोकित होता है जब उनके साथ बुरा बर्ताव होता है या बुरा बर्ताव होते हुए उसको देखता है। तब परमेश्वर शोकित होता है, तब उसका आत्मा भी शोकित होता है। और जबकि वही आत्मा सभी विश्वासियों के अंदर वास करता है, तो यह स्वाभाविक है कि जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है वो भी शोकित होते हैं। परमेश्वर एक ऐसा मालिक है जो सबको समान अवसर देता है। सभी की एक सी बुलाहट अपने जीवन में नहीं है मेरे अजीजों, परंतु प्रत्येक की एक जैसी विरासत जरूर है। हर एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का वारिस है, वन मसीह का संगी वारिस है। प्रत्येक को शांति, धार्मिकता और आनंद पाने का अधिकार है।
प्रत्येक को ये अधिकार है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हों, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाएं और उसके अभिषेक को उसके द्वारा से बहते हुए देख सके। प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर है कि वे अपनी सेवकाई में फल को देख सके, परंतु उनके दूसरों से प्रेम करने की जो इच्छा है उसका उनके साथ एक बड़ा रिश्ता है, जिसे वे उसे कितने फलों को देख सकेंगे। परमेश्वर जानता है कि लोग प्रेम में नहीं चलेंगे। उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि ये एक प्रयत्न है, एक कोशिश है। यदि किसी भी समय में वो प्रेम में चलेंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेमी हमें कुछ बातों को जो हम कहना चाहते हैं उससे रोक सकता है। प्रेम यह भी मांग करता है कि जो कुछ हम पसंद करते हैं वो ना करें और जो कुछ हम रखना चाहते हैं उसे दे दे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वचन में मुझे दिखाया कि किस प्रकार से राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए शेतमेत में बलिदान नहीं चढ़ाया। दूसरा शमूएल 24 बाब और उसकी 24वीं वर्ष हमने देख सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो आपके पास है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। मैंने ये सीखा है कि प्रेम कहेगा कि जो समय आप अपने लिए देते हैं वे किसी दूसरे के लिए दे। प्रेम किसी को क्षमा कर देने के लिए कहेगा जबकि वे इसके योग्य भी नहीं होंगे। ईर्ष्या, जलन को पकड़े रहने के बजाय क्षमाशीलता बेहतरीन है। अक्षमाशीलता जहर पीने के समान है। ये प्रतीक्षा करते हुए कि आपका दुश्मन मर जाएगा। प्रेम बिना विवाद के अपने आप में एक प्रयास है। प्रेम के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारे लोग अपने कार्य में फल नहीं देखते हैं क्योंकि वे कभी कीमत चुकाना नहीं जानते हैं और ना लोगों से प्रेम करते हैं। मैंने इन बातों को सीखा, तब से मैं लोगों के साथ अधिक सावधानी पूर्वक व्यवहार करना आरंभ कर दिया। परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं और निश्चय मैं उसे शोकित नहीं करना चाहता हूं। कई ऐसे समयों में लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार था उसे शोकित किया है, जिसे मैं एहसास करता हूं और जिसे मैं प्रेरित हुआ कि मैं अपने स्वभाव को बदलूं। यूहन्ना 16 बाब और 8वीं आयत हमसे कहता है कि पवित्र आत्मा का काम है पाप के विषय में कायल करना और धार्मिकता के विषय में विश्वास दिलाना, जो कि हृदय की गहराई है, खराई है, ताकि परमेश्वर के साथ उचित रूप से हम खड़े रह सकें। वो मुझे हमेशा तुरंत कायल करता है यदि मैंने क्रूरता की, अनादर किया, किसी के बारे में मन में हानि का विचार किया। जैसा परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है वैसे ही हम एक दूसरे के लिए करें। वो दयालु, कृपालु, सहनशील, कोमल, तरस खाने वाला, प्रकाशन देने वाला और बहुत सारी अच्छी बातें उसमें हैं। इसलिए आइए हम प्रभु के सामने एक शुद्ध विवेक को लेकर और परमेश्वर और मनुष्य के सामने बिना दोष के साथ जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ एक प्रेमयी जीवन के रूप में हम जिए। जब तक हमारे जीवन के अंदर प्रेम नहीं है तब तक हम परमेश्वर की सहभागिता नहीं कर सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें परमेश्वर हमने देखा कि जब तक हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हम तेरी सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम तुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इंसानी स्वभाव चिड़चिड़ाहट और गुस्से से भरा होता है। प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु जी ये जो भी खुदाउन चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हैं परमेश्वर, उन तमाम बुरी चीज़ों को हमारे जीवनों से दूर कर, जो हमारे को तेरे प्रेम में और लोगों के प्रेम में बढ़ने से रोकती हैं। परमेश्वर हमारे को एक कोमल और नम्र हृदय प्रदान कर। परमेश्वर
हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकें। जितने लोगों ने खुदावंद ये वचन सुना है उनके जीवन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, ताकि परमेश्वर वो वचन के माध्यम से बहुतायत के साथ अनुग्रहित हो सके और इस वचन को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके और अपने जीवन में वो आत्मिकता का फल प्राप्त करने पाए। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर प्रभु जी इन तमाम लोगों पर खुदावंद तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से